गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, हम सेल बायोलॉजी के प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ते हैं सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, नीट नीट वगैरह जो एग्जाम होते हैं, यूपीपीसीएस, पीपीएससी, यूपीएससी, ये सब एग्जाम्पल में ना जीएस के लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं ना, सबके लिए क्या है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि सिलिया एंड फ्लैजिला के एग्जाम में पूछेंगे, हाँ पूछते हैं। ठीक है, प्रेमेसियम के बारे में पूछ लेंगे तुमको। ठीक है, प्रेमेसियम में क्या होते हैं, सिलिया होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम थोड़ा सा सिलिया के बारे में हम देखते हैं कि क्या 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 हो जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये क्या है, सिलिया है। अब देखो क्या है, ये सिलिया है। ये छोटा छोटा जितना देख रहे हो ना, क्या है, सिलिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलिया के बारे में, ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेमिसियम का है, प्रेमिसियम का है। अब देखो क्या होता है, सिलिया क्या होता है, सॉर्टेड। ठीक है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, मोडी नंबर। ठीक है, सिलिया बिट बाय कोऑर्डिनेटेड, क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड पेंडुलम और लाइक मूवमेंट। ठीक है, और लाइक मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, दे टेक पार्ट ऑफ द लोकोमोशन, सेल फ्लूइड एंड अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, लोकोमोशन में काम करता है, अटैचमेंट में काम करता है, फीडिंग में खाने पीने का भी काम करता है, और सेंसेशन, किसी को सेंस भी करना रहे ना, तो वो क्या करता है, कौन काम करता है, सिलिया काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, दे आर लॉन्गर, क्या होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं, अप टू 150 माइक्रोमीटर। कितने होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। ये देखो, ये पार्ट क्या बोलते हैं, ये पार्ट क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। अब आ जाओ, कहता है फ्यू इन नंबर, क्या होगा, ये नंबर में क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, नंबर में कम होगा। फ्लैजिला बिट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मूवमेंट, वेब मूवमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, वेब लाइक मूवमेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, तैरेगा। ठीक है, फ्लैजिला इन्वॉल्व ओनली इन दी लोकोमोशन। ठीक है, फ्लैजिला क्या करता है, इन्वॉल्व किस में होता है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, ओनली फॉर लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर पूछ दे सिलिया के बारे में, पूछ दे क्या क्या बोलेंगे, दे पार्ट इन, क्या है, लोकोमोशन में तो होता ही है, क्या होता है, लोकोमोशन में, लोकोमोशन में होता ही है, और अटैचमेंट, फीडिंग और सेंसेशन, ये तीन चार पार्ट में होते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि फ्लैजिला किस में इन्वॉल्व होता है, तो ओनली फॉर क्या बोलेंगे, लोकोमोशन के बारे में बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्लैडोमोनास। ये क्लैडोमोनास का क्या है, फिगर है। ठीक है, इसमें देखो ये सिलिया बताया, फ्लैजिला सॉरी फ्लैजिला बताया गया। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अब देखो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये पार्ट को क्या बोलेंगे, बंस बेसल बॉडी। ठीक है, ये बेसल बॉडी जो होता है 9+0 अरेंजमेंट होते हैं, क्या होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में, ये बेसल बॉडी क्या होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट होते हैं। बेसल बॉडी को की भी क्या बोलते हैं, प्लास्ट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, शिफ्टेड बाय सिलिया और फ्लैजिला पार्ट ऑफ द मिक्रो, इसका है शिफ्ट का क्या है, सिलिया एंड फ्लैजिला पार्ट होता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सोनीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्सोनीमा बोलेंगे। ठीक है, एक्सोनीमा बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सोनीमा क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होते हैं, क्या होते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, किससे, मैक्रोट्यूब्यूल से, किससे, मैक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, कहता है सिलिया सिंगुलर में क्या बोलेंगे, सिलियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिलियम बोलेंगे। फ्लैजिला को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगुलर में फ्लैजिलम बोलेंगे। ठीक है, कहता है हेयर लाइक
आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। ये बाहरी का बात है, हेयर लाइक होते हैं और क्या होते हैं, कोई भी बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बाहरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कहता है कि ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? सिलिया का एंड फ्लैजिला का। अब देखो क्या होता है, ये सिप्टेट बताए थे अभी, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ये एक्सोनिमा होता है, जिसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अरेंजमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिल प्लस 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो क्या होता है, आगे देखते जानो। ठीक है, अब देखो ये 2 है, कितने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 9, तो 9+2। ठीक है, आया। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है? कवर्ड है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, कहता है दे कोर इन कॉल्ड एक्सोनिमा। ठीक है, कहता है कोर पार्ट जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिमा बोलते हैं। ठीक है, एक्सोनिमा बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक्सोनिमा बोलते हैं। कहता है एक्सोनिमा एज 9 पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट। ठीक है, एंड द पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड इन मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये अरेंजमेंट क्या होगा? 9+2 अरेंजमेंट हम पहले बता दिए। ठीक है, आ जाओ, इसके बाद देखो, कहता है सिलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इसको डेनिन प्रोटीन से बना होता है। डेनिन जो आर्म होता है, क्या होता है? ये डेनिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एटीपी एक्टिविटी करता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये पार्ट को पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सिथ बोलते हैं। ठीक है, ये हम तुमको बताए थे क्या होता है? सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है, दोनों का जो कोऑर्डिनेट करेगा, ये जो दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ए और बी को जो जोड़ता है, ए बी लिंकर जो जिसको बोलते हैं, वो कौन सा प्रोटीन से बनता है? नेक्जिन प्रोटीन से बनता है। क्या बनता है? नेक्जिन प्रोटीन से बनता है। कौन प्रोटीन से बनता है? नेक्जिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, कहता है इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है? ये स्पोक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेडियल स्पोक बोलते हैं। अब देखो अब क्या होता है सेल में, ये तो हम पूरा बता दिए। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, कहता है इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सिथ। ठीक है, आपका सेंट्रल सिथ कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूबुलर इच पेरिफेरल डबलेट एंड रेडियल स्पोक। यही जो हम बताएं अभी वही लिखा हुआ है। कहता है देयर आर 9 रेडियल स्पोक। क्या होता है? 9 रेडियल स्पोक होते हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या होता है? रेडियल स्पोक होते हैं। ठीक है, अगर 9 प्लस ये बोले ना, तो 9+2 क्या होगा? ये इसको क्या बोलते हैं? डेनिन आर्म या डेनिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, डेनिन आर्म या डेनिन प्रोटीन बोलते हैं। आया, अब देखो, ठीक है, अब देखो इसमें कहता है बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाय बेसल बॉडी एंड बिफेलोप्लास्ट। ठीक है, बिफेलोप्लास्ट किसको बोलेंगे? हम बताए थे ना, बिफेलोप्लास्ट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिफेलोप्लास्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बिफेलोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, कहता है कि ये क्या है? सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी को क्या बोलेंगे? बिफेलोप्लास्ट। ठीक है, या बिफेलोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, बिफेलोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो शिफ्टेड समझिए, मैक्रोट्यूब्यूल्स ये आ गया, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये डिस्टेंस जो होता है, ये जितना डिस्टेंस है, ये एक्सोनिमा का डिस्टेंस है। क्या है? एक्सोनिमा का डिस्टेंस है। ठीक है, आ जाओ, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होता है, अब क्या तो बोलता है प्रोकैरियोटिक।
क्या बोलता है, प्रोकैरियोटिक आल्सो प्रोसेस बाय फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एंड फ्लैजेलम। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड फ्लैजेलम। ठीक है, ये क्या बोलता है, यूकैरियोटिक एंड फ्लैजेलम। ठीक है, अब देखो मैक्रो बॉडी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब क्या आते हैं, हम मैक्रो बॉडी के बारे में देखते हैं। अब होगा सिलिया एंड फ्लैजेला समाप्त हो गया। अब क्या आएंगे, हम मैक्रो बॉडी के बारे में देखेंगे। अब मैक्रो बॉडी के बारे में हम देखेंगे तो क्या होता है, ये क्या होता है, कहता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइक बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्या है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंटेंट क्या हुआ, वेरियस एंजाइम होता है। क्या होता है, वेरियस एंजाइम होता है। और क्या कहता है, प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या होता है, मैक्रो बॉडी जो होते हैं क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाएगा, दोनों में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैक्रो बॉडीज है। क्या है, ये मैक्रो बॉडीज है, किसमें है, यूकैरियोटिक सेल में। क्या है, यूकैरियोटिक सेल में, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो क्या होता है, आप कहता है इसमें अगर देखें तो प्रोक्सिसोम या यूरिकोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एंजाइम से बना होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल्स में जो बताया है। फंक्शन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। अब थोड़ा सा फंक्शन में के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को काम करता है। किसका काम करता है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का काम करता है। अब कहता है सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो H2O2 फॉर्म करता है। अब क्या है, H2O2 क्या है, H2O2 क्या है, ये टॉक्सिक है। क्या है, टॉक्सिक है। अब इसमें हम क्या डालें, कैटालिस्ट एंजाइम डालें, प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम के प्रेजेंट में, पेरोक्सिसोम के प्रेजेंट में क्या है डाले, कैटालाइज एंजाइम डाले, जो क्या बना है, H2O2 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, ये क्या बना, नॉन टॉक्सिक बन गया। क्या बना, नॉन टॉक्सिक बना। ठीक है, अब देखो टॉक्सिक को क्या किया है, नॉन टॉक्सिक में किसके मदद से, कैटालाइज एंजाइम से, और किसके प्रेजेंट में, ठीक है, पेरोक्सिसोम के प्रेजेंट में। ठीक है, अब आ जाओ देखो क्या होता है। अब कहता है अगर ये देखे इसको क्या बोलते हैं, कैटालाइज एंजाइम को बोलते हैं मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, मार्कर एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम बोलते हैं। आया समझ में इतना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पेरोक्सिसोम या यूरिकोसोम फंक्शन तो बताए। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, फोटो रिस्पायरेशन। क्या है, फोटो रिस्पायरेशन, जो क्या होता है C2 साइकिल में और ग्लाइकोलेट पाथवे में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, फास्ट फोटो रिस्पायरेशन के कहाँ काम आता है, C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट पाथवे में। जो रिबिस्को होते हैं प्लस रिबिस्को एंजाइम जो होते हैं, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन करता है और फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट कर लेता है। किसके साथ, रिबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, देखो यही बात लिखा होगा। रिबिस्को जो है क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट कर दिया। कहता है दिस प्रोसेस कंप्लीटेड 3 स्टेप। क्या होता है, ऑर्गेनल। कहता है कि ये जो है ना, कंप्लीट करने में क्या होता है, 3 स्टेप लगते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्रोक्सिसोम और मिटोकॉन्ड्रिया। कहता है क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और मिटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा। उसके बाद क्या कौन आएगा, प्रोक्सिसोम आएगा। उसके बाद कौन आएगा, मिटोकॉन्ड्रिया आएगा। आया समझ में। अब देखो इसके बाद देखते हैं। अब देखो क्या होता है, ग्लाइकोसिसोम बोलते हैं, ग्लाइकोसिसोम बोलते हैं। अब कहता है ये क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। अब देखो क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोक्सिसोम। ये क्या होता है, प्रोक्सिसोम से हाईली स्पेशलाइज्ड है। क्या है, याद रखना। ठीक है, क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड है। ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट और ओनली क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, फैटी सीड लाइक कस्टर्ड सीड एंड, और क्या होता है, ग्राउंड नट सीड। ठीक है, ये याद रखना किस कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देखें, ये क्या है, फैट है।
क्या है, फैट है, ठीक है। और इसके यहाँ क्या क्या, ग्लाइकोलेट साइकिल क्या किए, दिए, और क्या हो, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। इसी को क्या बोले, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है न्यूक्लियस। अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, क्या आते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में, तो इसको सबसे पहले तो क्या है, डिस्क्राइब कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। कितना में, 1831 में। कितने में किया था, 1831 में किया था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, ठीक है, बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अ ईयरली, कितने में, 1831 में। कितने में किया था, 1831 में। अब कहता है कि क्या बोलता है, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। ठीक है, और कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आप क्या देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियस आर कंसिडर्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, क्या है ये न्यूक्लियस, क्या है, कंसिडर क्या करता है, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, कहता है अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म वाज एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड। क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड कौन किया था, हेमरलिंग किया था, हेमरलिंगिंग किया था। ठीक है, हेमरलिंग किया था, किसमें किया था, किसमें किया था, एसिटोबुलिरिया। ठीक है, ये क्या है, सिंगल सेल्स एंड लार्ज अलगी। ठीक है, लार्जेस्ट अलगी। ठीक है, एसिटोबुलिरिया जो है ना, क्या है, सिंगल सेल पे है, और लार्ज क्या है, अलगी है। ठीक है, लार्जेस्ट अलगी है। ठीक है, अब आप देखो, अब देखो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, तीन तरह का, कितने तरह का, चार तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। एक तो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड, बायोन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या होता है, अनन्यूक्लिएटेड। ठीक है, अनन्यूक्लिएटेड होता है। अब देखो यूनिन्यूक्लिएटेड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूनिन्यूक्लिएटेड में अगर पूछ देना तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बायोन्यूक्लिएटेड में पूछते तो क्या होगा, पैरामीशियम होगा। क्या होगा, पैरामीशियम होगा। क्या होगा, पैरामीशियम होगा। मल्टीन्यूक्लिएटेड में पूछते तो क्या होगा, फ्यू फंगी होगा। क्या होगा, फ्यू फंगी होगा। लेकिन अनन्यूक्लिएटेड में पूछते तो क्या, मैच्योर आरबीसी एंड फ्लोएम सिव ट्यूब ऑफ द सेल। ठीक है, सिव ट्यूब ऑफ द सेल होता है। अब देखो क्या होता है, अब कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक है, इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस। पहले तो ये स्ट्रक्चर तुम पहले भी देख चुके होगे। क्या है ये, इसको पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये अंदर वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाली पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, जो नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब देखो, अब क्या बोलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कैरियोथिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोथिका बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कैरियोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इसको यहां लिखो, क्या बोलेंगे, कैरियोथिका। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैरियोथिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरियोथिका बोलेंगे, कैरियोथिका। ठीक है, कैरियोथिका बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, कैरियोलिम्फ बोलेंगे। ठीक है, कैरियोलिम्फ बोलेंगे। अब इसके बाद क्रोमैटिन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस। देखो, अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, अब क्या होता है, इस पार्ट को देखो, ये पार्ट देखो, देखते रहना।
एक तो ऊपर वाले लाइन है, ठीक है, और एक क्या है, नीचे वाला लाइन है। क्या है, एक नीचे वाला लाइन है, एक नीचे वाला लाइन है। अब पूरे लाइन में ना हम देख लेंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो ऊपर वाली लाइन है, एक नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, सॉरी, इसको मिटो, इसको मिटो, ठीक है। देखो, देखते रहो। अब देखो, अब क्या है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब देखो, इसमें जो स्पेस है ना, इसमें जो स्पेस है, इसमें जो स्पेस है, इसमें जो स्पेस है, इस स्पेस को ना, इस स्पेस को ना क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितने का होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इस पार्ट को तो तुम जानते ही हो, इस पार्ट में क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया। क्या हुआ, न्यूक्लियस होता है, जो राइबोसोमल फैक्ट्री बोलता है। क्या बोलता है, राइबोसोमल फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइबोसोमल फैक्ट्री बोला जाता है। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, इसमें बताए थे ना, इसमें ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब देखो, अब देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या स्ट्रक्चर है, देखो, तो ये पार्ट को तुमको क्या बोले, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोले, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अब क्या हो, ये राइबोसोम, राइबोसोम कितना का, 80 एस का। क्या है, 80 एस का, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ 80 एस का, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को। ये क्या होता है, अब देखो, अरे यार, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब देखो, अब देखो ये पार्ट, अब देखो क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लो, ठीक है। इस पार्ट को बताए थे, एटीएस, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो, ये पार्ट जो होता है ना बेटा, क्या होता है, ये पार्ट जो होता है ना, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, माने किसी आयन को ना जाने और आने से क्या करता है, जाने देता है और आने देता है, ठीक है। आने और जाने का काम करवाता है ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, ये क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्मिन प्रोटीन से बना होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मिक प्रोटीन से बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस पार्ट को देखो, ये पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियर लेमिना, जिसको फाइब्रस लेमिना भी लेमिना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये आरएनए को आने देगा और जाने भी क्या किसको देगा, आरएनए को देगा, ठीक है। इधर आने देगा और इधर जाने भी देगा किसको, आरएनए को, जो ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ क्या है, आने जाने का बात हुआ। अब देखो क्या हो, अब इससे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट है एनुलस बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं। इस पार्ट को एनुलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मिन प्रोटीन कंट्रोल क्या करता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक बढ़ाता है। ट्रैफिक का भी काम क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक का काम करता है, ठीक है। अब देखो अब देखो, ये कहता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब सब लिखा हुआ है यहाँ,
ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। क्या है? दो मेम्ब्रेन से क्या है? सराउंडेड है। एक तो ये मेम्ब्रेन हो गया, एक ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। एक कंटिन्यूस विथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये क्या है? कंटिन्यूस ईआर विथ ईआर क्या है? आप कहता है इट ऑल्सो बियर्स बिकम एटीएस। क्या है? इट ऑल्सो राइबोसोम एटीएस से बना होता है। ठीक है। कहता है इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख ले। ये इनर मेम्ब्रेन के बारे में देख ले। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको थोड़ा सा देखे तो क्या होता है होगा। सो देखे, कहता है कि ये लिंक्ड बाय न्यूक्लियर लेमना। ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? आप देखो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये जो स्पेस है ना, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। कहता है स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, साइज क्या हुआ? 10 to 50 नैनोमीटर। क्या होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। अब उसके बाद न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्पोर। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर स्पोर वही। ठीक है। अब देखो इसके बाद, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बाय इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर कॉल्ड बाय न्यूक्लियर स्पोर। ठीक है। बहुत छोटा सा पोर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्पोर बोलते हैं, माइन्यूट पोर को। ठीक है। आप क्या कहते हैं? फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। कहता है फ्यूज करता है दो मेम्ब्रेन में, और क्या करता है? ये फॉर्म करता है, और क्या करता है? ये कोई भी पार्टिकल्स को क्या करता है? जाने देता है। सो देखो न्यूक्लियर पोर्स आर गाइडेड बाय दी ऑक्टागोनल, ठीक है, डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्मिक प्रोटीन। हम बताए थे ना, ये क्या होता है? ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, जिसको डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या होता है? सॉरी, ऑक्टागोनल। ठीक है, डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है। कहता है न्यूक्लियस पुर अलाउ मूवमेंट ऑफ द आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोथ ऑफ द डायरेक्शन। क्या करेगा? ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा? आरएनए प्रोटीन को देगा। ठीक है, आने और जाने देगा। क्या करेगा? आने और जाने देगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? सो देखो, कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द फॉर्म बाय ईआर डिसे। ईआर क्या होता है? फॉर्म क्या करता है? किसको फॉर्म करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करता है। ये डिसेपियर क्या होता है? ड्यूरिंग, कहाँ डिसेपियर? प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? ठीक है, प्रो फेज में क्या होता है? डिसेपियर होता है। क्या होता है? प्रो फेज में डिसेपियर होता है। और क्या होता है? टीलो फेज में क्या होगा? अपियरिंग होता है। रिफॉर्म ड्यूरिंग द बाय टीलो फेज। ठीक है, टीलो फेज में अपियरिंग होगा, और डिसेपियर का होगा प्रो फेज में। ठीक है। अब देखो क्या होता है। कहता है न्यूक्लियर प्लाज्म, जिसको क्रियो लिम्फ बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन को नाम आ गया। किसका किसका? न्यूक्लियर प्लाज्म का क्या नाम है? क्रियो लिम्फ और न्यूक्लियो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? मटेरियल क्या करता है? अब देखो क्या करता है मटेरियल। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, कहता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर में है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में ही तो है ना, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। इस कंटेंट कहता है क्रोमेटिन। इसमें क्या क्या होगा? क्रोमेटिन होगा, और न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियोटाइड होगा, और इंजाइम होगा। ठीक है, अब आ जाओ, कौन कौन क्या क्या होगा? क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड और इंजाइम, ये सब होगा। अब देखो क्या होता है। अब कहता है कि क्रोमेटिन, अब आ जाते हैं क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन ये धागानुमा, इसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन क्या क्या कौन दिया था? टर्म कौन दिया था? फ्लेमिंग। कौन दिया था? फ्लेमिंग दिया था। स्टैंड क्या क्या था? क्रोमेटिन बेसिस बाय डाई एसिटो कार्मिन। ठीक है, एसिटो कार्मिन से क्या किया था? ड्राई किया था। और क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए। इसमें क्या क्या था?
डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या था, हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या था, बेसिस प्रोटीन ऑफ रिच इन दी आर्जिन एंड लाइसिन। नॉन हिस्टो प्रोटीन क्या था, नॉन हिस्टो प्रोटीन में क्या था, इसमें क्या क्या है, आर्जिन और लाइसिन एंड नॉन हिस्टो प्रोटीन था, ठीक है। आया, अभी इसमें जो है देखो, क्रोमेटिन कंसिस्ट बाय डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, बेसिस प्रोटीन रिच इन दी आर्जिन एंड लाइसिन, ठीक है, एंड नॉन हिस्टो प्रोटीन, ठीक। अब देखो क्या होता है, आपको पता है क्रोमेटिन 2 टाइप्स का होते हैं। कितने टाइप का होते हैं, 2 टाइप का होते हैं। अब 2 टाइप का कौन कौन होता है, तो एक तो होता है यू क्रोमेटिन और दूसरा क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। यू क्रोमेटिन के में क्या होता है, ये क्या होता है, लेस हिस्टोन से बना होता है। किससे बना होता है, लेस हिस्टोन से बना होता है। अब देखो थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसमें, ठीक है। लेस हिस्टोन से बना होता है, लूजली पैक्ड होता है, लेस डीएनए होता है, ठीक है, लाइटली स्टेंड होते हैं। इसमें रंग भी क्या होता है, कम पकड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में क्या क्या होता है, मोर हिस्टोन, टाइटली अरेंज्ड, मोर डीएनए और डार्क स्टेंड, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसमें तो एक्टिव होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, याद रखना, ठीक है। इसमें देखो याद रखना क्या क्या। अब बोलेगा कि अगर यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, लेस हिस्टोन, लूजली पैक्ड, ठीक है, लेस डीएनए, टाइटली स्टेंड, ठीक है, सॉरी लाइटली स्टेंड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी एक्टिव होता है, ठीक है। अब अगर हेट्रोक्रोमेटिक में बोले तो मोर हिस्टोन, ठीक है, टाइटली पैक्ड, ठीक है, मोर डीएनए, डार्क स्टेंड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होगा ना कि अगर कोई ऊन का गोला ले ले, क्या है करे, ऊन का गोला ले ले, इसको एक ऊन का क्या इतना टाइट से बांधे कि थोड़ा सा भी ये न रहे कि भाई गैप न रहे, तो कि लगे कि हाँ टाइट से बना हुआ है। एक ऊन को क्या किए, लूज से बांधे, जिसको बोलेंगे यू क्रोमेटिन, ठीक है। और एक उनको क्या करे, हेट्रोक्रोमेटिक, जिससे टाइट से बांधा हुआ है, ठीक है। तो वो अगर कोई रंग में डाले तो क्या होगा, जो टाइट से बना हो क्या करेगा, ज्यादा रंग कैप्चर करेगा, ठीक है। जो लूज से बना हुआ है क्या होगा, हल्का रंग कैप्चर करेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, लाइटली स्टेंड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डार्क स्टेंड बोलते हैं। इसमें ज्यादा रंग आएगा, उसमें क्या होगा, कम रंग आएगा, ठीक है। अब बोलते हैं, कहता है डीएनए क्रोमेटिन स्टेंड बेसिक बाय डाई एसिटो कार्बिन, ठीक है, एसिटो कार्बिन होता है। अब देखो क्या, अब कहता है कि क्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन 2 टाइप का होता है। क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो कहता है कंसेक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, परमानेंटली इनएक्टिव, इन क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। परमानेंटली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जिसको सेंट्रोमेरिक रीजन में पाया जाता है। क्या होता है, सेंट्रोमेरिक रीजन में होता है, ठीक है। आप क्या बोलता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक में क्या होता है, टेम्पोररी इनएक्टिव होता है। ये तो परमानेंटली इनएक्टिव होता है, ये क्या है, टेम्पोररी इनएक्टिव होगा। टेम्पोररी इनएक्टिव का मतलब हुआ कि ये तो एक्टिव होगा लेकिन कुछ समय के लिए होगा, क्या होगा, कुछ समय के लिए होगा, अब फिर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो भाई एक्टिव होगा ही नहीं, क्या होगा, ये एक्टिव होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक का बार बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, मेमेलियन इन फीमेल, ठीक है। ये बार बॉडी किस में पाया जाता है, मेमेलियन फीमेल में, ठीक है। अब देखो क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या होता है, स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फंक्शन क्या है, सो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, किसका फॉर्मेशन करवाता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाता है, जिसको सब राइबोसोमल सब यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बोलते हैं,
ठीक है। राइबोसोमल सब यूनिट बोलते हैं। आप क्या बोलते, देखो राइबोसोमल आया तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। कहता है कि इट्स साइड ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, सिंथेसाइज, और क्या करता है, एक्टिव साइट पर क्या करता है, आरएनए क्या कर सिंथेसाइज भी करता है। क्या करता है? आरएनए का सिंथेसाइज भी करता है। ये लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसाइज। और क्या करता है? प्रोटीन कैरी किसको करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज को क्या करता है? कैरी करवाता है। ठीक है। न्यूक्लियस यूजली अटैच टू क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोमल एट दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, जिसको एनओआर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? एनओआर बोलते हैं। अब देखो न्यूक्लियस, राइबोसोमल, प्रोटीन, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ, देखो ये क्या होता है, राइबोसोम में क्या क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन आता है। क्या आता है? आरएनए और प्रोटीन आता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? आ जाओ, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब क्या हुआ, ये हमको लग रहा है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस समाप्त हो गया। हम बताए थे ना कहाँ कहाँ तक पढ़ेंगे, सिलिया फ्लेजिला से चालू करेंगे और न्यूक्लियस तक समाप्त करेंगे। ठीक है। अब देखो अगला अगला क्या है, ये आरएनए राइबोसोमल हो गया। अब देखो साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं? देखो इसको 80s बोलते हैं, एक तो 70s होगा, 40s और ये 60s। अब देखो क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोस, ठीक है। इसको आरएनए, जिसको मैक्सिमम आरएनए एक्सेप्ट बाय 5 एसआरएनए होगा, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? राइबोसोमल सब यूनिट बोलेंगे। राइबोसोमल सब यूनिट तो है, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हो गया। न्यूक्लियस तक हम बोले थे, पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम फिर अब सेल साइकिल का बात या क्रोमोसोमल, पहले एक बार तो क्रोमोसोम बढ़ेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम बढ़ पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या होगा, सेल साइकिल या अलग चैप्टर ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर ऐसा कोई होगा तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा।